हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम टेंसेस की बात करेंगे। और क्योंकि टेंसेस एक इंट्रिकेट और एक कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर है, एक कॉम्प्लेक्स सा एरिया है इंग्लिश का, तो शायद ये लेक्चर लंबा हो सकता है। और शायद अगर ये लंबा होता है तो विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स एंड देन पोस्ट इट फॉर यू, एंड इफ नॉट देन विल पोस्ट वन सिंगल वीडियो फॉर यू, राइट। तो टेंसेस आपके कहाँ कहाँ यूज होंगे? टेंसेस आपके एरर डिटेक्शन में भी यूज हो सकते हैं। टेंसेस आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज हो सकते हैं। टेंसेस आप जब पैसेज लिखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे, ऐसे राइटिंग करोगे, वहां पे भी यूज हो सकता है। और टेंसेस आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में भी, जब आप बात करोगे तो अपना पॉइंट सामने वाले तक पहुंचाने के लिए भी टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इफ यू आर यूजिंग करेक्ट टेंसेस, देन यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर पॉइंट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। कम्युनिकेशन का पॉइंट ही क्या है? किसी भी लैंग्वेज का पॉइंट क्या है? लैंग्वेज का पॉइंट ये होता है कि हम अपने जो थॉट्स हैं, अपने व्यूज हैं, वो सामने वाले तक बता सके। ठीक है। और टेंसेस का पॉइंट क्या है? कि जब आपको बताना है कि कोई चीज कब हुई, कैसे हुई, तो टेंसेस वहां पे काम आते हैं। और अगर आपने इसमें थोड़ी गलती कर दी तो शायद आपका जो कहने का मतलब है और जो शायद सुनने वाले ने इंटरप्रेट किया, दे कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, एंड विच विल बीट द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने कुछ कहा, उसने कुछ समझा, उसने कुछ समझ के कुछ और बोला, आपने कुछ और बोला। तो क्या बातचीत तो नहीं हो रही? ये तो सिर्फ आप बोल रहे हो और वो बोल रहा है। इट इज नॉट कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज करेक्ट टेंसेस। पहले तो यू यूज करेक्ट ग्रामर ओवरऑल, एंड देन यू यूज करेक्ट टेंसेस एज वेल विद इन ग्रामर, राइट। तो टेंसेस की बात करते हैं कि टेंसेस होते क्या है। पहले तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है टेंशन लेना, टेंस्ड, वो अलग चीज है। टेंसेस क्या होते हैं? कि हमें ये पता करना कि कोई चीज, कोई इवेंट कब हुआ। when did something happen, when did the action happen, वो हमें कहां से पता चलता है? वो हमें टेंसेस से पता चलता है। कैसे? तीन तरह के टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में भी ये होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य काल। यहाँ पे भी ये है कि या तो जहां मैं खड़ा हूं, जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हुआ, विच इज प्रेजेंट। या जहां मैं खड़ा हूं, जिस मोमेंट की बात कर रहा हूं, उससे पहले हुआ। या मैं जहां खड़ा हूं और जिस मोमेंट की बात कर रहा हूं, उससे बाद में होगा कुछ। ठीक। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट तो अभी का, वर्तमान काल। पास्ट, भूतकाल, पहले का। फ्यूचर, भविष्य काल, आगे का। कब हुआ होगा, ये याद रखना कि कोई भी एक्शन कब हुआ होगा, ये पता चलता है टेंसेस से। अगर अभी हुआ है, इन द राइट, इन दिस मोमेंट, देन इट इज प्रेजेंट टेंस। If it has happened before this moment, then it is past. If it will happen after this moment, then it is future. ठीक। अभी तो तीन 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 बात होगी, तीन टेंसेस हो गए जो हमें बताते हैं कि कब हुआ होगा। पर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इन तीन के साथ एक चार चीजें और है। अब ये चार चीजें क्या लेनी आई हैं यहाँ पे भाई? कंफ्यूज करने आई हैं? बिल्कुल। बट साथ में कुछ समझाने भी आई हैं। क्या? ये समझाने आई हैं कि यहाँ से हमें पता चला कि कोई काम कब हुआ होगा, राइट। और यहां से हमें पता चला कि काम कितना हुआ है। काम कितना हुआ है वो हमें यहां से पता चला है। हमें काम कब हुआ, ये तो यहां से पता चला। यानी कि पास्ट में अगर कह रहे हैं कि काम हो चुका है, तो यहां से एक चीज बताएगी। हम पास्ट में अगर कह रहे हैं कि काम हो रहा था, जब हमने बात की तब वो पास्ट में काम चल रहा था, तो भी यहां से कोई चीज बताएगी। ठीक। अब कैसे होगा? ये ऐसे होगा। पहले तो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट हमेशा की तरह से, नाम की तरह से इनडेफिनेट, कोई डेफिनेट नहीं, तो हमें कुछ नहीं पता। इट इज द यूजलेस, मोस्ट यूजलेस फॉर्म ऑफ टेंस, बिकॉज इट डज नॉट टेल अस कि काम कितना हुआ या कब कितना हो रहा है। तो अगर हम इनडेफिनेट को सिंपल से रिप्लेस कर दें तो भी ठीक है। ठीक है। नाम मतलब इंग्लिश के रूल में इंडेफिनेट टेंस आता है, बट अगर पास्ट इनडेफिनेट को मैं सिर्फ सिंपल पास्ट भी लिख दूं तो भी ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं सिंपल प्रेजेंट भी लिख दूं तो भी ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी लिख दूं तो भी ठीक है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि इंडेफिनिट से हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक।
सबसे यूजलेस कौन सा है? इंडेफिनिट। और इस इंडेफिनिट को इसलिए हम अगर सिंपल से रिप्लेस भी कर दे तो भी काम चल जाएगा। अब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ कंटिन्यू चल रहा है। तो कंटिन्यूअस का भी काम यही है, ये बताने का कि जो काम है, एक्शन कब हुआ, एक्शन कितना हो रहा है या हुआ है। यहाँ पे ये पता चलता है कि जो एक्शन है वो अभी भी चल रहा है। इज कंटिन्यूअस। ठीक। परफेक्ट, परफेक्ट से हमें पता चलता है काम हो चुका है। चाहे वो प्रेजेंट में बात करें, चाहे पास्ट में बात करें, चाहे फ्यूचर में बात करें। फ्यूचर में भी अगर बात कर रहे हैं तब भी हम यही बात करेंगे कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। जब वहां पे होंगे तब हम उसकी बात करेंगे, तब ये काम हो चुका होगा। वो हमें परफेक्ट बताता है। जब हम बात करेंगे, जब ये काम चल रहा होगा, ये कंटिन्यूस बताता है। ऐसे ही प्रेजेंट में, ऐसे ही पास्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बताता है? परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का मिला के बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस। कैसे? परफेक्ट ये बताता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और हो गया। परफेक्ट नहीं बताया। कंटिन्यूस ने बताया कि काम शुरू हुआ और चलता जा रहा है। ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बताता है कि पास्ट में काम शुरू हुआ और चलता जा रहा है। ये देख रहे हो, ये मैंने तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया है। ये पास्ट में काम शुरू हुआ और चलता जा रहा है का साइन ये बना दिया मैंने। ये इंग्लिश की कन्वेंशन नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ठीक है ना? ये इंग्लिश की कन्वेंशन नहीं है। तो इनडेफिनिट से हमें कुछ नहीं पता चलता, कंटिन्यूस से हमें पता चलता है काम चलता जा रहा है, परफेक्ट से हमें पता चलता है कि पास्ट में शुरू हुआ और अब हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूस से क्या पता चला कि पास्ट में शुरू हुआ और चलता जा रहा है। अब तुम ये कहोगे कि अगर कोई पास्ट में काम शुरू हुआ और खत्म हो गया, पास्ट में शुरू हुआ और एक चलता गया, तो ये तो सिर्फ पास्ट के लिए होने चाहिए ये वाले सारे टेंसेस। ऐसा नहीं है। ये सारे टेंसेस, ये चार जो है, इसके लिए भी हैं, इसके लिए भी हैं और इसके लिए भी हैं। ठीक है? कैसे? अगर हम परफेक्ट की बात करें, अभी मैं तुम्हें मोटा मोटा समझाऊंगा, आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात करेंगे कि काम शुरू हुआ था पास्ट में और अब हो गया है। इस मोमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तब हो गया। ठीक। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट की जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें ही खत्म हो गया। ऐसे ही फ्यूचर पास्ट में शुरू हुआ था, पर जिस मोमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर में जाके, जिस फ्यूचर की मोमेंट की बात करें उसमें हो गया। अभी ये सिर्फ तुम्हें डिफरेंस बताने के लिए मैंने बोला है। इस पे अभी ज्यादा जोर मत डालना, क्योंकि हम आगे जाके इस पे और डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक। अभी तो हमने सिर्फ ये बात की कि टेंसेस तीन तरह के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उसमें आगे चार सब कैटेगरी, सब में ही कौन सी? इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। एक से पता चला कि काम कब हुआ या कब हो रहा था, और एक से पता चला कि काम कितना हुआ, व्हाट एक्सटेंट, कितना हुआ काम। ठीक। तो आगे चलते हैं। हमने इस लेक्चर में हमने ये फोकस करना है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से टेंस की बात हो रही है। आइडेंटिफाई अगर हम कर लेंगे तो हम उसको फिर अपने सेंटेंसेस में भी वैसे यूज कर पाएंगे। जब हमें मोटा मोटा डिफरेंस पता होगा कि डिफरेंस है क्या बेसिकली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, या इंडेफिनिट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में, तो हम उसको अब एक, हम जब कोई सेंटेंस हमें देगा हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गड़बड़ है तो ये सेंटेंस होना चाहिए। और दूसरा, जब हम खुद अपने सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तब भी हमें पता है कि इसको यूज करके हमारा ये वाला टेंस बनेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं दो आइडेंटिफायर्स की बात करूंगा जो कि बहुत बड़े आइडेंटिफायर्स हैं, जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। कैसे? ऑक्सिलरी वर्ब्स पहला हमारा आइडेंटिफायर है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? एक होता है जी मेन वर्ब। वर्ब होता है, वर्ब पता है कि एक्शन। ठीक। कोई भी काम, उसको वर्ब कहते हैं, और फीलिंग को भी वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब होंगे वर्ड्स लाइक प्ले, ईट, स्लीप, ड्रिंक, या ऐसा कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन, स्टडी, कोई भी एक्शन को हम मेन वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, तो हमें ये हेल्प करते हैं बताने में कि ये टेंस कौन सा है, ये कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, ये एक्शन जब हुआ ये किस टेंस में हुआ, कब की बात कर रहे हैं, कब ये एक्शन हुआ।
वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पे 3 में हमने लिखे हुए हैं और इनमें डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा वर्ब हमें यहाँ पे यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सबसे इंग्लिश ग्रामर का इजी बात, व्हिच इज और आर। ये 3 हमारे हैं, इज, एम, आर। ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि प्रेजेंट का टेंस है। ही इज प्लेइंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज ईटिंग, ही इज स्टडिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर ईटिंग, ऐसे आई एम ईटिंग। ये सारे हमारे इज, एम, आर, और ये हमें बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट में कौन से कैटेगरी का है वो छोड़ दो अभी के लिए, प्रेजेंट में कौन सी सब कैटेगरी है वो अभी के लिए छोड़ दो, अभी सिर्फ ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे अगर इज, एम, आर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा was और were। ठीक, he was eating, going, ऐसे यहाँ पे होगा was, were। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ पहले ही, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा यूज नहीं, और इसीलिए हम और भी ज्यादा आगे रूल्स करेंगे। बट जहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हुए हैं, कम से कम वहां तो उनका फायदा उठाएं, वहां तो कम से कम उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा टेंस है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट। इज, एम, आर हो गया हमारा प्रेजेंट का, वॉज, वर हो गया हमारा पास्ट का। यहाँ क्या होगा, ये फ्यूचर वाला ना बड़ा प्यारा बच्चा है, ये एक ही लाइन पे रहता है, ये कहता है विल और शैल, ये ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। तो फ्यूचर आइडेंटिफाई करना सबसे इजी रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में विल और शेल ही ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो और चीजों के साथ यूज हो सकते हैं। जहाँ पे विल शेल आ गया वहां पे आपने बड़े आराम से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो भाई फ्यूचर टेंस की बात हो। ठीक, ये हो गए एक। अब इसके आगे डू और डज। ठीक है, और डज भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, डू और डज के साथ did, he did his work, यानी कि उस पास्ट की बात। डू और डज प्रेजेंट में आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये भाई विल शैल, ये बहुत, मैंने कहा ना बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये बताएगा कि विल शैल ही यूज हो रहा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में अगर बात कर रहे हैं तो विल और शैल ही चलता रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। इज, एम, आर हो गया, डू डज हो गया, हैज, हैव, ये हमारा तीसरा। कि हैज और हैव आ रहा है तब भी प्रेजेंट है। हैज और हैव के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, हैड। और यहाँ क्या होगा, विल और शेल ही होगा। विल और शेल के साथ हैव भी लगा सकते हैं, वो कुछ सेंटेंसेस में हैव भी लगेगा, वो भी हम बात करेंगे, बट बेसिकली विल और शेल ही होगा। ऑक्सिलरी वर्ब विल और शेल ही होगा जिसके साथ और चीजें लगेंगी। यहाँ हैज हैव है, यहाँ हैड है। ठीक है, समझ आ गई, आगे चलें। एक पहला आइडेंटिफायर हमने किया ऑक्सिलरी वर्ब्स का, जिसमें हमने कुछ बात की। अगर आप ये गिनो कि 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9, 2 11 और 2 13, almost 13 words which will directly tell us which tense it is। थोड़ा सा आसान हुआ काम, थोड़ा सा सांस आई हमें। अब आगे चलते हैं, ये होते हैं, आगे चल के हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की। फॉर्म ऑफ वर्ब, जब कोई भी टेंस बनता है, एक देयर इज गोइंग टू बी सम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं, ये देख लो कि फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, सॉरी, बेस, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 होते हैं हमारे। और एक बार इसको जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बट ये पूरी लिस्ट नहीं है आपके वर्ब्स की, वर्ब्स आपके अनगिनत हो सकते हैं। इफ you want, I can also share a link with you where you can read other form of verbs as well, other verbs and their forms as well. But if you Google it, you'll find some lists wherein you can see the different form of verbs, है ना। ये एक हमने मोटा मोटा रखा है just to identify difference। difference क्या है, sing फर्स्ट फॉर्म है, sang सेकंड है, sung थर्ड।
एक तो ये तरीका हो गया कि जहाँ पे सिंग, सैंग, संग, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगैन, बिगन। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग ही होंगे। कई बार बिकम, बिकेम एंड बिकम फिर से फर्स्ट फॉर्म वाला आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। कई बार इजी कौन से रहते हैं? इजी ये रहते हैं कि अगर वर्ब है और वर्ब के आगे हमने ईडी लगा दिया, तो वर्ब के आगे जब ईडी लगता है तो वो मोस्टली सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। हर वर्ब में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा ना, सिंग, सैंग, संग। बट अगर कहीं आपको ईडी लग गया, दिख गया वर्ब के आगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैंने एग्जांपल इसलिए रखा था, ये ब्लीड है। आप कहोगे इसमें तो पहले में ही ईडी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है ईडी, बट क्या बी एल ई अकेला एक वर्ड है? नहीं है ना। तो क्योंकि बी एल ई एक अकेला वर्ड नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने बी एल ई लिखा और प्लस ईडी कर दिया। ठीक है, ना ही बी एल अकेला कोई वर्ड है। तो ईडी अगर वर्ड के आगे लगा है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ईडी दिख गया तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया। वर्ड के आगे अगर ईडी लगा है तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है, अदरवाइज नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास अटैक, और इसमें ईडी ऐड किया हमने, तो अटैक्ड, अटैक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म बना। बट ये मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दी है समझने के लिए। इट इज नॉट द रूल। The rule is only that if you add ed after the verb, then you can get the second and third form. It is not always the case. So for that, I recommend you कि आप ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये पढ़ें। ये आपको याद करने पड़ेंगे, और याद कैसे होंगे कि मान लीजिए आज आपने पढ़े, एक नज़र फेरी उन सारे वर्ब से, और आज से 5 दिन बाद फिर आपने पढ़ ली, और उसके 10 दिन 15 दिन बाद फिर आपने पढ़ ली, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि 20-20 साल के बाद भी आपको ये याद नहीं हो कि कौन सा सेकंड फॉर्म है, कौन सा थर्ड फॉर्म है। बट आपको मेजॉरिटी ऑफ द वर्ब्स एंड देयर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यू विल नो, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर सेंटेंसेस। तो मैंने कहा था ना कि एक नया वर्ड सीख लो, हर 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 रोज एक नया वर्ड सीख लो। वैसे ही अगर एक आप ये देख लोगे, एक वर्ड देख के उसका डिफरेंट फॉर्म्स देख लोगे एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट, आपको वहां से याद होगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस बनेगी, वहां से आप आगे जाके लिख सकोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक। तो हमने दो आइडेंटिफायर कर लिए अभी। एक हमने कर लिया ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसमें हमने कहा ये सारे वर्ड्स। दूसरा हमने कर लिया ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब इसमें कैसे होता है आइडेंटिफायर? मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा है। अब अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा है, तो वो हमारा हमेशा 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 याद रख लो, हमेशा ही वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक। वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी तो फंडा यही है ना कि काम हो रहा है। इसीलिए उसमें भी और कंटिन्यूअस में भी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसमें हमने आईएनजी लगा लिया, इट मींस इट इज आइदर कंटिन्यूअस और इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। अब उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये भी आगे जाके हम करेंगे। बट अभी के लिए इतना याद कर लो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में से एक हो सकता है। आगे चले। जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमने बात की कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में और खत्म हो गया। खत्म या तो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ होगा या फिर प्रेजेंट में हुआ, बट ये खत्म हो गया। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड लास्ट फॉर्म जो वर्ब की है वो यूज करेंगे इसमें, परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमने ये बताना है काम हो चुका है, काम हो चुका था, काम हो चुका होगा। जब ये बताना है कि कंप्लीट हो गया काम, तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे हमेशा परफेक्ट टेंस में। जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ना, उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये याद रखना, मतलब याद रखने में वैसे कोई इतनी बात नहीं है, बट कई बार अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं पे लिखा है कि पास्ट पार्टिसिपल, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। तो ये याद रखना कि पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड verb 1 plus ing is the present participle। ठीक। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हमने दो मोटे मोटे आइडेंटिफायर्स कर लिए। कौन से? ऑक्सिलरी वर्ब का, और दूसरा ये हमारा ही वाला फॉर्म ऑफ वर्ब का, ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है।
तो वो हमने मोटे-मोटे कर लिए आइडेंटिफायर्स। अब आगे जाके टेंसेस करते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी कैटेगरी में क्या रूल लगता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या बनेगा। ठीक। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। मैंने ये बोला था ना कि जो सिंपल है, क्योंकि इंडेफिनिट से कुछ पता नहीं चलता, तो इंडेफिनिट को अगर हम सिंपल प्रेजेंट भी कह दें, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी कह दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा। अब प्रेजेंट में क्या होगा? ज्यादातर ज्यादातर प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ये अभी बता रहा हूँ, आगे जाके हम फिर और करेंगे, और अगर कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन होगी तो उसको भी कवर करेंगे, बट ज्यादातर वील बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट परफेक्ट टेंसेस। एक्सेप्ट परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो प्रेजेंट, उन सब में तो हमने पहले ही लगा लिया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बट क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। बट ये कैसा है? थर्ड पर्सन। मतलब आई नहीं बोला मैंने, ही नहीं बोला मैंने, ही की बात की। थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। एक ही बंदे की बात की हमने, एक ही लड़की की बात की, या एक ही वुमेन की बात की। तो ये शी है, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, और इसके आगे हमने ये वर्ब लगाया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी प्रेजेंट टेंस होगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और हमने थर्ड फॉर्म ऑफ सॉरी थर्ड पर्सन में हम बात कर रहे हैं और सिंगुलर में बात कर रहे हैं, तो हमने वर्ब के आगे एस और आई ई एस या ई एस लगा देना है। ठीक। पहली बात हमने क्या की कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है, फिर हमने बात की एस एस और आई एस लगा सकते हैं। और किसी में भी अगर हम यहाँ पे शी प्लेस क्रिकेट की जगह दे प्ले क्रिकेट कर दें, दे प्ले, यहां से हमने एस हटा दिया। तो अगर, सिर्फ अगर सिंगुलर पर्सन की थर्ड पर्सन में बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन में बात हो रही है, तो हमने एस ई एस और आई एस लगाना है। अदरवाइज हमने एस ई एस आई एस नहीं लगाना है। तो हमने यही बात की, when the subject is a third person and singular, plus es, add es es ies to the verb. In every other form of the subject, use the base form of the verb without s es ies. In every other form of the sentence, negative or question, use the base form of the verb without s es ies. तो क्या समझ आया? सिंपल प्रेजेंट में अगर हमने, हमारा थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने एस ई एस, अदरवाइज हमने नहीं लगाना। हमने यूज क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। ठीक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। एक और बात, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में, आगे जाके सिंपल पास्ट की भी बात करेंगे तब भी यही रूल है। अगर आपके पास एक मेन वर्ब है, तो आपने कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाना ही नहीं है। इज, एम, आर, हैज, हैव, टू, डज नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमारा पास मेन वर्ब है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मेन वर्ब है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज लगाने की जरूरत ही नहीं है। कितना आसान हो गया हमारा काम। हमें ये पता चल गया थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो हमने एस आई एस और ई एस लगा देना है, और किसी में भी नहीं लगाना। चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस हो, और किसी में नहीं लगाना। सिर्फ सिंगुलर पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए लगाना है। ठीक। और दूसरा हमें पता चल गया कि अगर मेन वर्ब है तो इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव भी नहीं लगाना। हमें सिर्फ मेन वर्ब लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का, क्या था वो? प्लेज क्रिकेट। बट अभी हम एक और सेंटेंस कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस है, बहुत, दो ही वर्ड का है, ही
अगर मैं इसको सॉरी अगर इसमें इसको थर्ड पर्सन कर दूं और प्लूरल कर दूं कि ईट, ईट्स है ना, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। अगर मैं इसको आई ईट करूं, ये सिंगुलर है बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो है, फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पे एस नहीं लगा। तो सिर्फ कहाँ लगना है, फिर से याद कर लेते हैं, सिर्फ कहाँ लगना है जहां पे थर्ड पर्सन और सिंगुलर में बात होगी वहां पे एस लगना है। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट करते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है भाई? अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, कह लेते हैं इसको, दूसरा वर्ड है फॉर पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और ये है तो हमने ऐसे लगाया। अगर हम थर्ड पर्सन में बात करें तो हम कहेंगे दे ईट। यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए एस हट गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नेगेटिव, ही डज नॉट ईट। ये हाँ, पहले हमने बात की थी कि अगर मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस में तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं, वो भी एक कंडीशन के साथ। इस कंडीशन के साथ है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर मेन वर्ब है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने नहीं यूज करना। अगर मेन वर्ब है बट नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यूज करना है। और अगर ये नेगेटिव की जगह क्वेश्चन में होता तो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगता। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पे? वैसे मैंने बता तो दिया, पर ऑक्सिलरी वर्ब है क्या यहाँ पे? ये जो डज इतना बड़ा लग रहा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमने बात की थी पहले। डू जो दिख रहा है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमने बात की थी। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपके फंडे क्लियर हों। क्लियर कैसे होंगे? क्लियर ये होंगे ये जान के कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमने पहली बात, सबसे पहली बात जो कि कभी चेंज नहीं होगी, वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। ईट है हमने, ईट ही रहेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। दूसरा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है पर थर्ड पर्सन में है, ही, दे, सॉरी ओनली शी, बिकॉज हमने क्या बात की? सिंगुलर की बात की। दे तो प्लूरल हो गया, तो सिंगुलर की बात की, तो शी की अगर बात की या ही की अगर बात की तो वहां पे अगर हमारा मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ हमारा एस, एस और आई ई एस लग जाएगा। और कौन से सेंटेंसेस में? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशन क्या? पॉजिटिव, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तीन कंडीशन हमारी हैं कि जिसमें हमें एस आई एस और ई एस लगाना है, और किसी भी केस में हमने एस आई एस और ई एस नहीं लगाना। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की तब भी हमने एस नहीं। अब हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करने अगर मेन वर्ब है, ओनली इन द केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। जहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, जहां पे नॉट, नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, सिर्फ उन सेंटेंसेस की बात हो रही है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, तो वहां पे हमने क्या करना है? हमने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना अगर हमारे पास मेन वर्ब है तो। बट जिन केसेस में हमारे पास ऑक्सिलरी लगाना है वो कौन से केसेस हैं? ऑक्सिलरी हमने लगाना है उन केसेस में जहां पे या तो हमने क्वेश्चन पूछा है या फिर हम नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव क्या होता है? यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, नेगेटिव हो गया, तो हमने यहाँ पे फिर डस भी लगा दिया, डू भी लगा दिया, यहाँ पे हमने डस भी लगा दिया। एक और चीज देखते रहो कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलता रहेगा भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में तो पिछले लेक्चर के साथ ही दफन हो गया, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी इंग्लिश के साथ चलता रहेगा। जैसे कि टेंसेस भी पूरी इंग्लिश के साथ चलते रहेंगे, वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस में आके भी चलता रहेगा। यहाँ पे प्लूरल है तो हमने प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, ये याद रखना है हमेशा। ठीक, तो इससे कुछ समझ आया होगा? आगे चलते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने क्वेश्चन वाले कर ही लिए, पीछे ही कर लिए हमने, डज शी ईट। और अगर हमने प्लूरल करना हो तो क्या लिखेंगे? फिर वही बात, ऑक्सिलरी वर्ब आया, पर क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है,
समझ आ गया? इसीलिए मैं अगर पीछे वाली स्लाइड में जाऊँ, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने ये जो इज़, एम, आर करा है, वाज़, वर किया है, ये करा ही इसलिए है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते रहेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ लगाएँगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाएँगे, ऐसे ही सिंगुलर है तो डू, सॉरी प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, ऐसे ही वाज़, वर और डिड, हर जगह पे यही होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलती रहेगी। ठीक है? चलो भाई, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेज़ेंट टेंस। अब प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा? प्रेज़ेंट परफेक्ट, पहले तो प्रेज़ेंट परफेक्ट होता क्या है? परफेक्ट हमने क्या बताया कि पास्ट में शुरू हुआ और हो गया, खत्म। खत्म कब हुआ? बात इसकी है। जब भी परफेक्ट टेंस होगा तब वो सेंटेंस, वो एक्शन, वो इवेंट शुरू पास्ट में ही होगी। कैटेगरी कौन सी होगी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस वाली कैटेगरी कौन सी होगी, ये उस पर डिपेंड करेगा कि एक्शन खत्म कब हुआ। फिर से, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, बट तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ कि परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि कोई एक्शन शुरू हुआ था जी पास्ट में और हो चुका है। अब हो चुका कब है? अगर वो पास्ट में ही हो चुका था जब हमने पास्ट की बात की, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट में हो चुका है, अब की बात कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और अगर वो फ्यूचर में जाके हो चुका होगा, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, जब हम फ्यूचर के पॉइंट पे होंगे और वो तब तक हो चुका होगा, तब वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट में हो गया अगर, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने एक और बात की थी, ये आइडेंटिफायर हमने पहले ही कर लिया था कि प्रेजेंट, जब सॉरी परफेक्ट जब भी टेंस होगा, परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, हमेशा, चाहे वो पास्ट, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे वो फ्यूचर हो। तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है। ठीक है? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या होगा, क्योंकि क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे, कौन से? हैज, हैव। ठीक। अगर ये पास्ट में होता तो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं? हैज और हैव के साथ वाले कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? हैड। यही डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है कि पास्ट का परफेक्ट है, हमने हैज, हैव लगा दिया। इतना सिंपल है। मतलब कैसे कि परफेक्ट है तो एक तो हमें पता है कि काम हो चुका है प्रेजेंट में, अब जब हमने बात की तो हो चुका, और इसके साथ हमने हैज, हैव लगा दी क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना था कि ये पास्ट वाला नहीं है। पास्ट वाला होता तो हम हैड लगा देते, प्रेजेंट वाला है तो हमने हैज। कैसे? अगर मैं वो क्रिकेट वाला एग्जांपल ही चलता रहा हूँ, मैं वो क्रिकेट वाला एग्जांपल बहुत यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ही सेंटेंस को अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंसेस में लिखना है तो क्या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। हमने वो सेंटेंस किया था, हमने पहले किया शी प्लेज क्रिकेट। ठीक। अब अगर हम बात कर रहे हैं, हमने वही सेंटेंस जो हमने पहले सिंपल प्रेजेंट के लिए किया था, अब हमने ये कर लिया है किसके लिए? परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो हमने पहले कहा शी प्लेज क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें एस लगा हुआ था, तो थर्ड था और वो खत्म हो गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया, प्ले के आगे ईडी लग गया तो थर्ड फॉर्म हो गया। और हमने कहा कि हैज, हैव लगेगा, तो हैज आ गया, क्योंकि ये सिंगुलर था तो उसके साथ हैज आ गया, और ये प्लूरल है तो उसके साथ हैव आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा ही चलती रहेगी। जैसे समय चलता रहेगा, जैसे टेंसेस चलते रहेंगे, वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी चलती रहेगी। तो यहाँ पे शी हैज प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट आ गया। ठीक है? बहुत सिंपल हो गया। अब मैं तुम्हें ना, अब मतलब मेरे को बहुत टेम्पटेशन हो रही है ये पास्ट परफेक्ट दिखाने की, बट अभी नहीं दिखाऊंगा। ये बाद में कंपैरिजन करेंगे जिसमें मैं तुम्हें एक साथ सब कुछ दिखाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट क्या डिफरेंस है। बट अभी के लिए सिर्फ ये देख लो, ही हैज प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। एक ही सेंटेंस है जो हमारा चलता रहेगा आगे आगे जाके भी, और ये एक सेंटेंस इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने ये देखना है डिफरेंट कैसे होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या आगे कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस कैसे डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऐसे ही होता है कि हमने यहाँ पे हैज, हैव लगाया है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है,
और इसका मतलब क्या हुआ, शी हैज प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, अभी खेल चुके हैं, अभी की बात कर रहे हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, खेल चुके हैं, ठीक। अगर मैं ये कहता कि सॉरी, फिर से मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा, पास्ट में मैं बाद में जाऊंगा, पास्ट की मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रेजेंट की है कि अभी की बात कर रहे हैं। इससे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये अभी हुआ है। इस सेंटेंस से मैं तुम्हें, जो राइटर है, जो जो स्पीकर होगा, जो राइटर होगा, वो तुम्हें ये बताना चाहता होगा कि ये एक्शन अभी हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ था, पहले खेलना शुरू किए थे और अब खेल चुके हैं। तो प्रेजेंट वाला टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल अगर हम करें तो हमने वही किया कि हमने हैज हैव लगाया और हमने उसके साथ हमने दो सेंटेंसेस तो कर ही लिए हैं। अब हम और सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। ही हैज नॉट प्लेड, सिंपल है, ही है, हैज है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बस बीच में नॉट आ गया। तो उससे क्या फर्क पड़ा, उससे सिर्फ ये फर्क पड़ा कि ये नेगेटिव हो गया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ नीचे भी प्लूरल के साथ कर दें तो तब भी सेम ही रहेगा, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तब भी सेम ही रहा। हैव वहां था, हैव यहाँ है, प्लेड वहां था, प्लेड ही यहाँ है। हैव और हैज क्यों डिफरेंशिएट हुए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमने क्या बात की थी, कंटिन्यूअस में हमने पहले ही आइडेंटिफायर कर लिया था, जैसे कि हमने परफेक्ट के लिए पहले ही आइडेंटिफायर कर लिया था। कंटिन्यूअस के लिए क्या आइडेंटिफायर किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और उसमें क्या लगेगा, आई। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और क्या आई लगाएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब वहां पे यूज हो रहे थे एज हैव वाले, यहाँ यूज क्या होंगे, इज एम आर। ओके, इज एम आर वाले सेंटेंस कैसे होंगे जी, हम इज एम आर वाले सेंटेंस भी कर लेते हैं। सेंटेंस एक ही बताऊंगा, सेंटेंस एक ही बताऊंगा, बट उसके अलग अलग फॉर्म करेंगे जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि कैसे भाई क्या डिफरेंट है, डिफरेंट हो क्या रहा है। वहां पे हैज हैव था, और यहाँ पे इज एम आर है। अब क्या डिफरेंट हुआ, ये इज एम आर डिफरेंट हो गया। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहां पे हमने ई लगाया था, वहां पे हमने आई एन जी लगाया है। सेंटेंस का मतलब क्या है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने डिफरेंट क्या किया, परफेक्ट में हमने क्या किया था, परफेक्ट में हमारा मतलब क्या था कि कुछ चीज पास में शुरू हुई और हो चुकी है, हो चुकी है दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने हैज हैव यूज किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। यहाँ पे हो रही है दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इज एम आर यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और चलता जा रहा है, अभी भी खेल रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट में शुरू हुआ था, तो बस ये है कि अभी भी खेल रही है, अभी भी खेल रहे हैं, चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसीलिए हमने इसमें आईएनजी लगाया और इज एम आर यूज किया। फिर से आर यूज किया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, इज यूज किया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चले जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कुछ पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चलता जा रहा है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में, जब जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं तब भी चलता जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने ना तुम्हें समझाने के लिए हमने क्या किया, हमने परफेक्ट से हैज हैव बोरो कर लिया, क्योंकि परफेक्ट इसमें भी आ रहा ना,
तो परफेक्ट से हमने हैज हैव बोरो कर लिया, वो वहां से उठा लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें आईएनजी हमने कंटिन्यूअस से कर लिया, ठीक। और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमने यहाँ पे बी के साथ ना एन और लगा दिया। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बी का थर्ड फॉर्म, या फिर इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, बहुत आसान है ये, तो और आसान हो गया क्योंकि हमने एक जगह से हैज हैव बोरो किया। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट से भी हमने हैज हैव लगाना था। हमने यहाँ आईएनजी यूज की, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में हमने आईएनजी लगानी थी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जब इनको दोनों को मिलाया तो इनको मिलाया किससे? बीन से, बी के थर्ड फॉर्म से, बीन से। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? और डिफरेंस क्या हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? डिफरेंस क्या हुआ? फिर से मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। एक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या फर्क हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में शुरू हुआ और खत्म हो गया, इस मोमेंट में खत्म हो गया, इस मोमेंट में हम हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शुरू हुआ, जरूरी नहीं है पास्ट में शुरू हुआ, और चल रहा है। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बनेगा ना कि पास्ट में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। बस वही है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें सेंटेंस कैसा होगा? ही हैज बीन क्रिकेट। ये वही सेंटेंस, सेम सेंटेंसेस बट डिफरेंट फॉर्म्स। हाउ? हैज हैव लगा दिया, चलो जी उठा लिया हमने परफेक्ट से। आईएनजी लगा दिया जी वर्ब में, उठा लिया हमने कंटिन्यूअस। और बीन लगा दिया इनको जोड़ने के लिए। आसान है? मुश्किल लग रहा है कुछ? या मुझे मुश्किल नहीं लग रहा इस टाइम कुछ? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले एक बार प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी अपना प्रेजेंट वाला पूरा टेंसेस, सारे टेंसेस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? जो हमारा सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ नहीं हो रहा। हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। उसके बाद हमने में अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और थर्ड पर्सन में है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और तीसरा पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमने क्या लगाना है? सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन एंड अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने क्या लगाना है? एस, ई एस और आई एस। इसके अलावा कुछ भी कंडीशन हो, हमने एस, ई एस, आई एस नहीं। अगर हमारा कुछ भी कंडीशन से मतलब, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है वो नहीं लगाना। अगर हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, पर्सन है तो। अगर हमारा क्वेश्चन में है, अगर हमारा क्वेश्चन में है तो नहीं लगाना। अगर हमारा नेगेटिव में है सेंटेंस तो नहीं लगाना। ये तो हो गया, ठीक है। एस, ई एस और आई एस का क्लियर हो गया। फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं यूज करना। कब? अगर मेन वर्ब है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज ही नहीं करना। ऑक्सिलरी वर्ब यूज कब करना है? जब नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंस है, तब हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। और या फिर जब हमारे पास मेन वर्ब नहीं है तब हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना। ये कब की बात है? ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हमने कौन सा किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या बात की? कोई एक्शन जी पास्ट में शुरू हुआ था और खत्म हो गया। खत्म कब हुआ? अभी अभी। तो हमने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या लगाया जी? हमने लगाया परफेक्ट में। हमने याद किया था कि परफेक्ट में तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस हो, हमने परफेक्ट में लगाना ही क्या है? थर्ड फॉर्म तो वर्ब लगाना है। और हमने उसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव लगा दिया, ठीक। फिर हमारा क्या आया? हमारा आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या बात की थी? हमने कंटिन्यूअस में बात की थी कि हमेशा
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, वो हमने लगा लिया जी। उसके बाद हमने इज एम आर लगा लिया उसके साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में ऑक्सिलरी क्या लगते थे? इज एम आर लिखते थे, तो हमने यहाँ पे इज एम आर लगा लिया बस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था क्या कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है और चल रहा है, जरूरी नहीं है पास में स्टार्ट हुआ है, एक्शन स्टार्ट हुआ और चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ जी कि एक्शन स्टार्ट हुआ था पास में और अभी भी चल रहा है। उसमें हमने क्या किया, हमने परफेक्ट से उठा लिया कि हैज हैव लगा देंगे, लगा दिया जी। हमने कंटिन्यूअस से उठा दिया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा लेंगे, लगा दिया जी। और उन दोनों को जोड़ा किससे? बीन से। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। एज सिंपल एज दैट। कोई सवाल लिख के बताना। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके और एग्जांपल्स करें। अगर आज के लेक्चर में कर पाए तो आज के लेक्चर में करेंगे, नहीं तो एक और वीडियो बना के आपके लिए और एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो रहा है? सिंपल पास्ट टेंस में ये हो रहा है कि कोई चीज पहले हुई थी, इस पॉइंट से पहले हुई थी। आज जो हम बात कर रहे हैं उससे पहले हुई थी, वो तो हो गया पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या है कि हमें नहीं पता कि हो रही है कि हो चुकी है, हमें उसकी परवाह ही नहीं है। हमें तो ये है कि ये पास्ट में हुई थी, और इसीलिए यहाँ पे हम अभी तक हमने ये याद करो कि जो प्रेजेंट टेंस की बात की, कहीं पे हमने कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया? हमने सिर्फ परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, और उसके अलावा सारी जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। यहाँ पे सिंपल पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। और अगर कोई नेगेटिव या क्वेश्चन वाला सवाल है तो वहां पे हमने डिड यूज करना है। और ये एक रूल है कि याद रखना। मैंने कभी मतलब चौथी या पांचवी में, आई वाज इन फोर्थ और फिफ्थ क्लास, व्हेन माय टीचर टॉट मी दिस, whenever you use did, you always use the first form of the, you never use the third form of the, like मैं एक सेंटेंस का ऐसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। डिड हमने यहाँ पे क्यों लगाया? एम्फेसिस के लिए और ये डिड का रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और सब कुछ भूल जाओ। डिड को हूँ, हम यहाँ पे शी डिड वेंट होम नहीं बोलेंगे। डिड के साथ हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। जब हम आगे नेगेटिव वाला सेंटेंस करेंगे तो भी हम बात करेंगे इस बारे में, बट पहले ये याद रख लो कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, कभी भी और कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होगा। एक और बात, जैसे हमने बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने, अगर हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है सॉरी, तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करना। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और हमारे पास मेन वर्ब है, तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज नहीं। इस चीज में सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट भाई बहन है। ये हमने ऑक्सिलरी नहीं यूज करना अगर हमारे पास मेन वर्ब है। दूसरा, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव, तो वहाँ नेगेटिव, सॉरी वहाँ पे ऑक्सिलरी यूज नहीं। अब अगर मैं तुम्हें पहले तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कराता हूँ सिंपल में, तो हमने वही क्रिकेट वाला ही उठा लिया, प्लेड। फॉर्म है, ईडी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है प्लेड, प्ले की, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ने बात की, वो तब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि शी प्लेड, ने क्रिकेट खेला। जब हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं शी प्लेज क्रिकेट। तो हमने खेलती है की बात की थी, तब हमने कहा शी प्लेज क्रिकेट। अब हमने बोला कि उसने खेला, तो शी प्लेड क्रिकेट। अब अगर मैं सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं, शी डिड नॉट प्ले, डिड आ गया क्योंकि क्वेश्चन है, नेगेटिव सेंटेंस है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया।
ये चमत्कार है। ये चमत्कार क्या है? ये डिड का चमत्कार है। जब भी डिड यूज किया तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आएगा। क्यों? कि ऐसे समझ लो, चाहे समझने के लिए सिर्फ, कि डिड ने पास्ट बना दिया, डिड ने उसको ऑलरेडी पास्ट बना दिया, तो इसलिए हमने प्ले के साथ प्ले ही रखा, प्लेड नहीं बनाया। बट वैसे रूल ये फंडा ये है कि डिड जहां पे भी आ गया, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हमने ये सवाल करना है, अगर हमने ये चीज सवाल में करनी है, डिड शी प्ले क्रिकेट, तो सवाल डिड प्ले, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्वेश्चन मार्क आ गया। और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमने इसको डिड शी प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड, हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। वैसे भी अगर याद करो तो डू डज था हमारा प्रेजेंट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, डिड हमारा किसके लिए है? पास्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने यहाँ पे डिड लगा लिया और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लिया। नो ऑक्सिलरी वर्ब्स टू बी यूज्ड। तो हमने यहाँ पे, अगर हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस था ही प्लेड क्रिकेट, हमने कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया? ही वाज प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे भी दे प्लेड क्रिकेट ही लिखा है, दे वर प्लेड क्रिकेट तो नहीं लिखा। तो ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब है तो है, हमने क्यों यूज करना है? और मेन वर्ब है प्लस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने क्यों यूज करना है? यहाँ पे मेन वर्ब तो है प्ले, बट नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन में सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज किया है? पास्ट का जो डू डज के साथ वाला ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, वो हमने यूज किया है यहाँ पे। आसान। आगे चले। अब पास्ट परफेक्ट। अब आप ये कहोगे भाई पास्ट परफेक्ट क्या हुआ? मतलब परफेक्ट तो हमें समझ आ गया कि कुछ हो चुका है, अब पास्ट परफेक्ट कैसे होगा? कि पास्ट में शुरू हुआ, खत्म हो गया, बट जो ये मोमेंट है ना, ये भी पास्ट में ही थी। अगर मैं ऐसे करूँ ना, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखना कि पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में शुरू हुआ, फ्यूचर में खत्म होगा, फ्यूचर परफेक्ट। एज सिंपल एज दैट। ठीक। तो इसमें क्या होगा? ये होगा जी कि पहले तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें, हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। परफेक्ट में तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज हैव यूज करते थे। यहाँ पे क्या होगा? हैज हैव के साथ वाला कौन सा था? हैड। यहाँ हैड यूज कर लेंगे। सेंटेंस हमारे पास एक ही है, पर उसका रीजन है। रीजन हमारा ये है कि हमने ये दिखना है कि सेम सेंटेंस पे डिफरेंट टेंसेस कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पे had, played, third form of the sentence. When the moment we are talking about कि अगर अगर मैं यहाँ पे she had already played cricket लगा देता तो भी वही मतलब था। मतलब ये है कि जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट में, वो मोमेंट पास्ट में था, पहली बात। दूसरी बात, उस मोमेंट में वो ऑलरेडी खेल चुकी थी। वही बात, they had, did, जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी प्रेजेंट है ना, मैंने चार्ट बनाया था, अभी बज रहे हैं 10 AM और हम बात कर रहे हैं 9 AM की, और वो 7 AM खेलना शुरू हुए थे, और हम कह रहे हैं इट वाज 9 AM एंड दे हैड ऑलरेडी प्लेड, दे हैड प्लेड क्रिकेट एंड शी हैड प्लेड क्रिकेट। मतलब अभी 10 बजे हैं
प्रेजेंट हमारा 10 बजे है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट, और ये भी हमारा पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में खत्म हो गया, और क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं उस बारे में, तो हम इसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस लगा रहे हैं। अगर 10 बजे होते और हम ये कह रहे थे कि ही हैज प्लेड क्रिकेट, तो हम कह मतलब उसका मतलब होता है कि हम यहाँ प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में ही हुआ है। हमने प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, बट एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रूल्स समझने बहुत जरूरी हैं, बट उससे भी जरूरी ये है कि उसका यूजेज क्या है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हम बोलना ही चाह रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं, बट जिस मोमेंट की, जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये एक्शन तब हो चुका था और ये पहले शुरू हुआ था पर तब तक हो चुका था, ये बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये यूज करते हैं इसमें। अब इसमें है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या, अगेन जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं यहाँ पे फिर से वो बना देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये याद रहे तो अच्छा है, ये तुम्हें अगर याद करने में हेल्प करता है तो अच्छा है। हालांकि हम फ्यूचर टेंस की बात आगे करेंगे, बट क्योंकि हम प्रेजेंट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो तुम्हारे पास थोड़ा आइडिया है, इसीलिए। पास्ट कंटिन्यूअस क्या था, ये होता है, प्रेजेंट में होता जा रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये पास्ट में शुरू, ठीक, ऐसे ही पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर, और ये हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर। क्यों, जब ये कंटिन्यू हो रहा है तो वो प्रेजेंट है, जब ये कंटिन्यू हो रहा है ये पास्ट है, जब ये कंटिन्यू हो रहा है ये फ्यूचर है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, शुरू बात पहले हुआ था ना, शुरू पास्ट में हुआ था, इनमें ऐसा कुछ नहीं बोला, ये सिंपल कंटिन्यूअस वाले हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट में चलता जा रहा था, जिस मोमेंट में आपने बात की वो उस पर चलता जा रहा था। तो कंटिन्यूअस में हमने क्या बात की थी, ये देखोगे ना, अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यार रूल्स तो सारे सेम से ही हैं, मतलब एक जगह से शुरू हुए थे वही चलता जा रहा है, बस उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे तो रोड मरोड़ के हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही है। कंटिन्यूअस है क्योंकि, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ आईएनजी होगा, वो हमने लगा लिया जी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाया था, इज एम आर, इज एम आर लगाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ क्या लगाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग क्या था, वॉज वर। इससे सिंपल कुछ हो सकता है यार, सेंटेंस एक ही, वही एक सेंटेंस दोबारा से आते हुए। was playing cricket, they were playing cricket, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, और was were कि हमने इज एम आर के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ तो यूज करना था भाई, तो हमने इज एम आर के कॉरेस्पॉन्डिंग was और were लगाया। सेम सेंटेंस है, कि बार बार चेंज क्यों हो रहा है, चेंज इसलिए हो रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज हो रहे हैं हर सेंटेंस में, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो रहा है, कईयों में हमने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा रहे हैं, कईयों में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, कईयों में हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, कईयों में हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, वहाँ से ही सेंटेंस चेंज, अदरवाइज सेंटेंसेस सेम। बात उनकी क्रिकेट खेलने की हो, चेंज यही हो रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड या थर्ड फॉर्म लग रहा है, बस इतना ही चेंज हो रहा है। आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, क्या था पास्ट परफेक्ट, अभी बात की थी, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट, इट इज पास्ट इन द पास्ट, नहीं सॉरी सॉरी, पास्ट में शुरू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, पास्ट में शुरू हुआ और जिस मोमेंट की बात करें, चल कंटिन्यू होता जा रहा था, तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला। परफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि पहले शुरू हुआ था, कंटिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि चलता जा रहा था, ऐसा सिंपल जाए। तो ये कहाँ से उठाया जी, ये उठाया पास्ट परफेक्ट से,
परफेक्ट से उठा लिया। ये कहाँ से उठाया जी? ये उठाया कंटिन्यूअस से, पास्ट कंटिन्यूअस से, और ये लगा दिया जोड़ने के लिए। कुछ याद आ रहा है? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, ऐसे ही कुछ हुआ था ना यार, कि हमने वहां से हैज हैव उठा लिया था परफेक्ट से, और आईएनजी उठा लिया था कंटिन्यूअस से। अब भी हमने वही किया कि हैड उठा लिया वहां से, आईएनजी उठा लिया वहां से, और जोड़ा किससे? बीन से। तो सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे? हैड, सिंपल है। हैड लगाया, परफेक्ट से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, प्लस कर दिया किससे? क्या बन गया? परफेक्ट कंटिन्यू। मुझे लगता है कि जैसे इनको ब्रेक डाउन किया है, यदि आपके लिए सिंपल हुआ होगा, हमने आगे जाके और एग्जांपल्स करने हैं। हम अभी फ्यूचर के टेंस भी करेंगे, और हम आगे जाके और एग्जांपल्स भी करेंगे। बट अभी के लिए हमने इन पे ही ध्यान देना है। ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू होगा अगले वीडियो में भी। अभी के लिए हमने ये ध्यान देना है कि हमने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट, पास्ट की बात करते हैं एक बार जल्दी से, पास्ट को भी रिवाइज करते हैं कि सिंपल पास्ट में क्या था जी? वहां पे हमने क्या लगाया था? जब जो सिंपल प्रेजेंट था, सॉरी, हमारा सिंपल प्रेजेंट में हमने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। सिंपल पास्ट में भी यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होंगे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है। और हमारा दूसरा रूल क्या है यहाँ पे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे। और अगर हम क्वेश्चन वगैरह यूज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो वहाँ पे हम अपने सिंगुलर डिड यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से। और डिड क्योंकि यूज किया है, तो डिड के साथ हमने क्या रूल किया है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। वो हमने कर लिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था कि हमने हैज हैव यूज किया। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या यूज किया? हैड यूज किया है। और यूज क्या किया है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किया था, वैसे ही हमने पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। उसके बाद क्या किया हमने? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट हमारा चलता जा रहा है, पास्ट का जो वो था, एक्शन था, इवेंट था, वो जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें चलता जा रहा था। तो हमने वहाँ क्या यूज किया? हमने वहाँ पे यूज किया वॉज वर, क्योंकि हमने जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें हमने इज एम आर यूज किया था। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वॉज और वर। और दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो तो हमने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज किया था। इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो यूज किया ही है। हमने उसके साथ वॉज और वर ही लगा दिया है। वॉज और वर क्यों लगा दिया है? क्योंकि हमने वहां पे इज एम आर लगाया था। अब आगे चलते हैं जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ? परफेक्ट से उठाया हैड, कंटिन्यूअस से उठाया आईएनजी, जोड़ दिया किससे? बीन से। ऐसे ही हमने उसमें किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसमें भी यही किया था कि हैज हैव उठाया था परफेक्ट से, आईएनजी उठाया था कंटिन्यूअस से, जोड़ किससे दिया था? बीन से। तो हमारा क्या बन गया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे और एग्जांपल्स की, और उसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस हमारा थोड़ा सा आसान रहेगा। बट अभी हम इतना ही पे पॉज लेते हैं, और अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ मैं किसके साथ? एग्जाम्पल्स ऑन पास्ट और प्रेजेंट का एक कंपैरिजन सा कर लेंगे, जिससे और आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर वाले टेंसेस कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी, आप मुझे लिख के बताना, तो हम और एग्जाम्पल्स करेंगे इन सेंटेंसेस की, इन टेंसेस के सेंटेंस। गुड बाय फॉर नाउ।